अध्याय उसकी लास्ट आयत को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 की आखिरी आयत को पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जोर से पढ़े, हिंदी, गुजराती। हालेलुया। आमेन। મત્તી 28:20 મેં તમને જે જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાડવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ અને જુઓ જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું। આમેન। हिंदी में हालेलुया। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमेन। आमेन। हाँ, पढ़ो, नेपाली में पढ़ो। ओके, प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस बहुमूल्य और सामर्थ्य वचन के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें इस वचन को सीखने के लिए, ताकि सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति आशीष हो जाए और आज के वचन के द्वारा हर विश्वासियों के दिलों में प्रभु आपकी सामर्थ उतर आने पाए। हर एक व्यक्ति वचन की सामर्थ के द्वारा आशीष हो जाए, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। ऊपर हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, प्रभु की स्तुति हो। वचन में ऐसा लिखा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मानव जात के उद्धार के लिए इस दुनिया में मनुष्य देह धारण करके आया। प्रभु यीशु मसीह पैदा होकर बड़ा हुआ। 33.5 साल तक की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल सेवकाई की इस दुनिया में। 30 साल तक वो अपने पिता और माता के साथ रहा, उनके साथ अपना हाथ बटाया, काम किया। लेकिन 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, जिस उद्देश्य से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे भेजा था, कार्य करना शुरू किया। वचन कहता है, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को चिल्लाया, आंधी तूफानों को थमाया, और ऐसे अद्भुत और पराक्रमी और आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ और सुनने वालों के साथ बात करते हुए कहा था कि मैं सिर्फ इस पृथ्वी पर ये सब काम करने के लिए नहीं, लेकिन मैं सारे मानव जात के पापों के लिए दुख उठाने और उनके लिए लहू बहाने, मरने के लिए आया। और प्रभु ने कहा, मुझे मार डाला जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बात करते हुए कहा कि पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु ने कहा, जाओ और पृथ्वी के सारे लोगों के बीच सुसमाचार प्रकट करो, विश्वास करने वालों को चेले बनाओ। और प्रभु ने आखिरी में एक बात कही, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। तो आज के संदेश का शीर्षक यह है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जगत के अंत तक विश्वास करने वालों के साथ रहेगा, उसके दासों के साथ, उस पर विश्वास करने वाली कलीसिया के हर विश्वासियों के साथ उसका वादा है, उसका वचन है, जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। अब प्रभु ने हमसे वादा किया है, प्रभु ने ये कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर आज के कलीसिया और आज के विश्वासियों को विश्वास ही नहीं होता है कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। कोरोना की बीमारी जैसे ही निकल गई, अन्य जातियां तो डर ही रही हैं। भिन्न भिन्न भाषा और जाति के लोग तो भय खा ही रहे हैं। निराशा और चिंता और भय सारे विश्व में फैल गया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है,
तुम विश्वास करने वालों को किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम यदि इस पृथ्वी के जीवन के लिए जीते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें मरने के बाद कोई आशा नहीं है। उन लोगों के लिए जो इस पृथ्वी के जीवन के लिए जीते हैं वो डरेंगे, क्योंकि उनको मरने के बाद कोई आशा नहीं। हालेलुया। पर यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा उद्धार और अनंत जीवन की आशा है, तो पृथ्वी की किसी भी महामारी से, पृथ्वी की किसी भी विनाशकारी बातों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे साथ है, उसका वादा है। वो खाली साथ चलने के लिए नहीं है, वो केवल साथ रहने के लिए नहीं है, वो हमारे साथ इसीलिए है कि वो हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो साथ इसीलिए है कि वो हमारे दर्द और पीड़ाओं को दूर करेगा। वो साथ इसीलिए है कि शत्रुओं से हमें बचाएगा। वो हमारे आगे आगे चलेगा और कोई आंधी तूफान या पीड़ाएं मुसीबतें हमारे जीवन में नहीं आने देगा। ये उसका वादा है। हालेलुया। पर हम विश्वास करने वालों को यह विश्वास ही नहीं है कि यीशु जो इस धरती को छोड़कर स्वर्ग गया है और उसने वादा किया है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच उपस्थित रहूंगा। उसका वादा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो विश्वास हमारे जीवन में नहीं। हालेलुया। विश्वास सबसे बड़ी बात है। इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम डरते ही रहेंगे, घबराते ही रहेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ कैसे चल पाएंगे? हनोक 365 साल परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। हम 1 साल के 365 दिन परमेश्वर के साथ नहीं चलते। कभी तो हमें पैसे के टेंशन डरा देता है, कभी तो लेन देन हमें डरा देता है, कभी तो बीमारियां हमें डरा देती है, कभी तो हमारा कामकाज हमें परमेश्वर से दूर रखता है, कभी हमारे पारिवारिक समस्या हमें दूर करती है, कभी हमारे दोस्त मित्र या हमारे सगे रिश्तेदार हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। हम 365 दिन में परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, किसी भी बात से मत डरो, किसी से भय मत खाओ। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे शरीर को मार सकता है, तुम्हारे प्राण को मार सकता है, उससे मत डरो। हालेलुया। पर जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मार के नरक में डाल सकता है उस परमेश्वर से डरो। हालेलुया। कोरोना का भय इस कदर लोगों के अंदर दहशत डाले हुए, इतना डर है कि लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, और घरों से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ अपनी आमदनी, अपनी जरूरतों के लिए, अपने खरीदी करने के लिए और लोगों से मिलने के लिए। हालेलुया। लेकिन भक्ति का समय आता है, परमेश्वर की उपस्थिति का समय आता है, परमेश्वर को पुकारने का समय आता है, तो लोगों को कोरोना का डर लगता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे गुजरात के अंदर सारी कलीसियाएं चुपचाप हैं। सारे विश्वासी अपने काम धंधा रोजगार में, घरों में, टेलीविजन के सामने और सुस्त पड़े हैं। लेकिन धन्य है परमेश्वर जिसने हमें ये हिम्मत दिया, ये विश्वास दिया कि हम इस सेवकाई को चालू रखें। मैं बहुत सारे प्रभु के दासों से बात कर चुका हूं, वो बोलते हैं जून 30 तारीख के बाद हम सेवकाई को शुरू करेंगे। मीडिया ने भी मीडिया में उन लोगों ने ऐलान करवा दिया कि हम 30 तारीख के बाद सेवकाई शुरू करेंगे। हालेलुया। क्या हम अन्य जातियों से ज्यादा भयभीत हैं? जिनको आशा ही नहीं है, जिनके पास ईश्वर ही नहीं है, वो इस प्रकार की उपासना और भक्तियों के लिए दूर दूर पैदल चल रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं और भक्ति करते हैं, तो हम मसीह लोगों को किसका डर है?
हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों डरे हुए? हमारे जीवन में इतना डर क्यों है? हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठा? क्या उसने अपने लोगों से यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा? तो क्या वो इस कोरोना की बीमारी को देखकर भाग गया है? क्या उसके पास वो सामर्थ नहीं है कि आपकी और मेरी रक्षा करेगा? हालेलुया। हालेलुया। यदि संसार के लोग बिना चिंती खान पान और मौज करते हैं और नुकड़ों पर कई जगहों में बैठकर मजा करते हैं, और मसीह के लोग क्यों चुप है? हालेलुया। 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 परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके सामर्थ को अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। हालेलुया। जिसने पाप, मृत्यु और कब्र को हराया, जो मुर्दों से जी उठा, उसका यह वादा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसको अनुभव करता हूं, वो मेरे आगे पीछे होता है। मैं हर जगह में जाता हूं, मुझे इसकी उपस्थिति का अनुभव होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं संसार के साथ भय और डर में मर जाऊं और मैं चिंता और मुसीबत में रहकर उसकी उपासना ना करूं, ऐसा कभी नहीं होने देगा। हालेलुया। वो जीवित है और विश्वास करने वालों के साथ है। इसलिए हम अपने जीवनों में डरे ना, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इसलिए वो मिलकर अपने विश्वास को बढ़ाए, विश्वास को बीमारियों, पीड़ाओं और कष्टों को देखकर दूर ना करे, बल्कि विश्वास को समेटे, विश्वास को तैयार करे, विश्वास के सामर्थ की ढाल लेकर आगे बढ़े और सारे शत्रुओं पर जय पाए। हालेलुया। प्रार्थना में वो सामर्थ पाकर अपने काम और रोजगार के लिए जाए। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। शारीरिक सुरक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जितनी आत्मिकता की सामर्थ होगी, शरीर इतना ही निरोगी रहेगा। हालेलुया। जितने प्रभु के निकट रहोगे उतने ही निरोगी रहोगे, जितने प्रभु की छाया में रहोगे उतना ही सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु के वचन से कुछ बातों को कहना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ किसी स्थान पर जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह नाव में सोया हुआ था और बड़ा तूफान आया, और तूफान के दौरान सारे चेले डर गए, भयभीत हो गए, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहा लेकिन वो नहीं हुआ। ऐसे समय में मेरे प्रियो, चेलों ने आकर यीशु मसीह को कहा, प्रभु जल्दी उठ, क्योंकि हम नाश हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो अविश्वासी। हालेलुया। हालेलुया। वो अल्पविश्वासी लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हालेलुया। इसका मतलब यह है कि तुम अपने विश्वास में इतने स्ट्रांग हो जाओ कि तुम ही खुद इन सारी महामारियों का सामना करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारे सामने दिखता हूं, फिर भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो तुम कैसे विश्वास में जीवित रहोगे? हालेलुया। मैं शरीर से तुम्हें दिखता हूं या अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम कैसे विश्वास में रहोगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, चेले भयभीत हो गए, डर गए, प्रभु यीशु को कहा, प्रभु जल्दी उठ, नहीं तो हम मर जाएंगे। आज ज्यादातर विश्वासियों को कोरोना का डर इतना सताता है कि हम मर जाएंगे। अरे जीवन देने वाला आपके साथ है। हालेलुया। आपको सारी महामारियों से बचाने वाला आपके साथ है। किसी भी बात की चिंता मत करो, मर भी गए तो स्वर्ग है, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। पृथ्वी के जीवन के लिए इतना टेंशन, इतना चिंता करते हैं, इतना सुरक्षा करते हैं। कभी सोचा मुझे आत्मिक जीवन के लिए भी कुछ परिश्रम, कसरत, मेहनत करना चाहिए? हालेलुया। हम अपने जीवन के अंदर इस बात का गौर करें, सोचे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चेलों से कहता है, ओ अविश्वासियों, हालेलुया, हम इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह को नहीं देखते। इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। और इसलिए वो संदेश हमें दिया गया कि तुम ऐसा अविश्वास मत करना, तुम अपने जीवन में कभी भयभीत ना होना। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी, समुद्र को बनाया है,
वो तुम्हारे साथ हैं, और जिसके जीवन की नैया में सारी सृष्टि का रचेता हो, क्या वो जीवन की नैया डूब सकती है? हालेलुया। यदि मेरे जीवन में यीशु मसीह है तो कोरोना और कोई भी बीमारी की ताकत नहीं है कि वो मुझे उसकी मर्जी के पहले डुबा सके। हालेलुया। उसकी मर्जी के पहले कोई हानि, कोई मुसीबत नहीं आएगी। यदि वो चाहता है कि मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मैं घर के चारों दरवाजे बंद करके बैठा हूं, फिर भी वो मुझे ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। पर यदि उसकी मर्जी नहीं है कि मुझ पर कोई हानि या बीमारी या कोई रोग या श्राप ना आए, तो मैं दुनिया के चारों कोने में घूमूंगा, हर जगह में घूमूंगा, मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसकी मर्जी मैं सुरक्षित रहूं, ये है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ को स्वीकार करे, उसके अभिषेक में बने रहे, उस पर पूरा भरोसा करे कि वो मेरे साथ है और वो रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उठकर तुरंत तूफान, आंधी और तूफान को थामा, डांटा, और वो सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ थम गया। हालेलुया। जो समुद्र और तूफान के ऊपर अधिकार चलाता है वो प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। कोरोना कौन सी खेत की मूली है, इससे क्यों घबराते हैं? हालेलुया। शायद कोई लोग ये सोचते हैं कि वो तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नाव के अंदर था इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है मेरे, आज भी यीशु मसीह है। हालेलुया। आज भी वो हमें चंगा करता है, आज भी वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, आज भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो आज भी हमें तंदुरुस्ती देता है, आज भी वो हमें जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसकी करुणा आज हम पर नहीं हुई होती तो संसार के लोगों के साथ हम भी नाश हो गए होते, लेकिन वो विश्वास योग्य है अपने वचन के द्वारा हमारे प्रति, क्योंकि उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। जिसने आंधी और तूफानों को थमाया, जो पानी पर चला है, जिसने लाजरत को मुर्दों से जिला उठाया, वो प्रभु हमारे साथ। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, सुरक्षा जरूरी है। हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ले, लेकिन परमेश्वर की अधीनता में आकर। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़े, हम विश्वास में स्थिर होकर आगे बढ़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि आबेल मुझे मार, ये काम नहीं करना है। हालेलुया। कई लोग करते हैं ना, आबेल मुझे मार, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम काम पे जाते, बाजार में जाते, सब्जी खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, ये काम के लिए सब जगह जाते, तब कोरोना हमें कुछ नहीं करता। सब चर्च में आना है तो कोरोना से डर लगता है। हालेलुया। क्या हम इतने सारे लोग बैठे हैं इसके कारण डर लगता है? ना, मैं आपको बताता हूं कि हम सरकार की पूरी गाइडलाइन को पालन करते हैं, उनके नियमों का आदर करना ये बाइबल हमें सिखाती है। परमेश्वर का वचन कहता है इसी प्रकार हम चलते हैं। हालेलुया। पर यदि हम गले भी मिल जाए तो कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। हालेलुया। ये विश्वास हमारे पास होना चाहिए। आपको पता है मदर टेरेसा जब वो इस दुनिया में थी, उसने ऐसे रोगियों को अपने गले लगाया, ऐसे रोगियों को उसने दवा की, वो जिनको लोग छूते नहीं थे, जिनको लोगों ने अपने घर से निकाल दिया था, जो लोग जंगलों पहाड़ों में पड़े रहते थे, ऐसे लोगों को ढूंढ कर मदर टेरेसा ने विश्वास से उनको छुआ, विश्वास से उनको उठाया, विश्वास से उनकी सेवा की। हालेलुया, हालेलुया। और वो बीमारी ऐसी थी कि उसका खून यदि किसी व्यक्ति के हाथ में लग जाए या उसको कोई छू ले तो उसी को भी वो बीमारी हो सकती थी। इस प्रकार की बीमारी वाले लोगों को मदर टेरेसा ने छुआ, उनको उनके घावों को साफ किया, उसको मलहम या दवाई की और वो चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह जीवित नहीं है? क्या वो मदर टेरेसा के साथ होकर हजारों लोगों को जीवन नहीं दिया? क्या वो उनको चंगा करने वाला प्रभु आज हमारे साथ नहीं है? हमारे अंदर विश्वास चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दूसरे के साथ दूर रहकर भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं। परमेश्वर इसे स्वीकार करता है, क्योंकि दूर होकर भी धन्यवाद कहना परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और पूरा विश्वास करके ये सोचे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है, दानियल के बारे में बाइबल में लिखा है, दानियल को पता था कि मुझे शेर के बीच में डाल दिया जाएगा। तब क्या किया? दानियल रोने लगा, दानियल सिफारिश करने लगा, किसी अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने लगा कि भाई राजा के पास जाकर मेरे बारे में कहे कि भाई दानियल निर्दोष है, उसे जाने दो, उसका कोई दोष नहीं है, प्लीज माफ कर दो। ऐसा कहने के लिए उसने किसी को ढूंढा क्या? नहीं। उसने खिड़की खोलकर परमेश्वर से कहा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, तू मेरे साथ है और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे इस विपरीत परिस्थिति से, ये आने वाली बड़ी भयंकर विपत्ति से, शेरों के मुंह से मुझे बचाएगा। और यदि तू ना भी बचाए तो अभी मैं तेरी सेवा करता हुआ अपनी जान दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल की प्रार्थना भी पूरी नहीं हुई, उसके पहले उसे उठाकर लेकर गए और शेरों के बीच में डाल दिया। जैसे ही शेरों के बीच में दानियल को डाला, शेर आए तो, लेकिन उसे दानियल को देख के एकदम पीछे हटे। क्यों पता है? क्योंकि दानियल के अंदर उनको यीशु मसीह दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के अंदर उनको यीशु मसीह दिख रहा था और उन लोगों ने जब देखा दानियल को, तब वो ये सोच में पड़ के सृष्टिकर्ता को हम कैसे हानि पहुंचा सकते। हालेलुया, हालेलुया। दानियल शेरों के बीच में पूरी रात तो दिन पड़ा रहा। राजा को नींद नहीं आई, उसको ऐसा लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि दानियल जिंदा है कि नहीं, क्योंकि वो तो जीवित परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते, जो है वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है, उस प्रभु की आराधना करते, तो हमें किसका डर? हालेलुया। इसलिए हम कभी ना डरे। राजा ने आकर दानियल से कहा, दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? दानियल ने कहा, हे राजा, तू सदा जीवित रहे, मेरा परमेश्वर मुझे बचाया। ये गवाही हमारे अंदर होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले हमारे बच्चों में, आने वाले विश्वासियों में हम कह सकते हैं, ऐसी बीमारी के बीच में हम सेवा, भक्ति, आराधना करते थे, हम लोगों के पास जाते थे, काम करते थे, मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसे समय में बचाया था। हालेलुया। घर में बैठे रहने से, डर और भय में रहने से गवाही नहीं होगी। हालेलुया। हम गवाह बने आने वाले लोगों के लिए कि हम ऐसी समय में भी परमेश्वर की सेवा करते थे। हालेलुया। हमारे चर्च में एक मोहिनी बहन है, पिछले दिनों में कई घरों में गई, सुसमाचार प्रचार किया, न्यू टेस्टमेंट बांटा, उनके घर में जाकर उनके साथ बैठकर परमेश्वर का वचन प्रचार किया और उनको प्रभु यीशु मसीह की अच्छी बात सुनाई। उन लोगों ने न्यू टेस्टमेंट खरीदा। हालेलुया। वो बहन कई जगहों में जाती हैं, बार बार हॉस्पिटलों में जाती हैं। वो एक बहन प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी हुआ, बहन उधर गई, उनका पति कितने बार, वो बहन जो हमारी वैशाली बहन है, उसको बार बार ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल लेकर गए और वो जगह जगह पर घूमते रहे। वो बहन कहती है, प्रभु मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमको कुछ नहीं होने देगा। मैं जब भी उनको पूछता हूँ, बहन कैसे? एकदम अच्छे, हमको कुछ नहीं होने देगा, प्रभु हमारे साथ है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा, ये बहन का विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। दानियल के समान हम दूसरों को गवाही दे सकते हैं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। ऐसा परमेश्वर, उसकी उपस्थिति में हम रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 1 से 5 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष नहीं, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसकी पहली आयत से 5वीं आयत। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों
दिनों में कठिन समय आएंगे। मानिए अभी कठिन समय चल रहा है, आगे बढ़े। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, उद्यज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये वे भक्ति का देश तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। घर पे जाकर इसे पढ़ना। प्रभु का वचन कहता अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सब ऐसा ही अवस्था है, ये ऐसा ही समय है और ऐसे लोग हमें दिखने के लिए मिल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। डिंग मारने वाले बहुत सारे हैं। कोई जगह में एक ही कोरोना का बीमारी होगा, बोले 50-100 निकला होगा। वो तो डरा हुआ है, दूसरों को भी डरा देगा। हालेलुया। हालेलुया। डिंग मारने वाले वहां हमारे आजू बाजू सब जगह में होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों से मैं भय खाने की जरूरत नहीं। ऐसे समय में स्वार्थी लोग मिलेंगे, अपना काम निकल गया, बात पूरा हो गया, जैसे प्रार्थना कर दिया, मैं चंगा हो गया, फिर चर्च जाना, प्रार्थना करना, भक्ति करना छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। गरीबी थी, तकलीफ थी, बीमारी थी, पीड़ा थी, पास्टर ने, कलीसिया ने, अगुवों ने, विश्वासी ने प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगा कर दिया और उसके बाद भक्ति, प्रार्थना, प्रभु की उपस्थिति छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे स्वार्थी लोग भी इन दिनों में हमें मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि द्रव्य लोभी और स्वार्थी और डिंग मारने वाले लोगों से और भक्ति भाव का बेस धरने वाले लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को स्वीकार नहीं करने वालों से हम दूर रहें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्योंकि यीशु आपके साथ है और वो आपकी अगुवाई करेगा। आपको कहां बैठना, कहां चलना, किससे बात करना, कैसे रहना, वो आपको अगुवाई करेगा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आत्मिक जीवन में अच्छा जीवन जीने के सिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये अंत के दिन है मेरे प्रियो। अंत के दिनों में कलीसिया सो जाएगी, अंत के दिनों में विश्वासी लोग सो जाएंगे, अंत के दिनों में विश्वासी जिसको जीवित परमेश्वर की आराधना करने का अवसर मिला है, वो कहते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है, वही भय और डर में रहेंगे, तो दूसरों का क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हम भक्ति भाव का बेस धरने वाले ना बने, पर परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार करने वाले बने। हालेलुया। 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 मैं बहुत भक्ति करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, इतना नहीं, हमारे अंदर खौफ और डर होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम ना कभी किसी से डरते थे ना डरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ऐसे अवस्थाओं में हमें परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के सामर्थ को स्वीकार करना है। वचन में ऐसा लिखा है उसकी सामर्थ हमारे जीवन में ऐसे आएगी जैसे वचन को हमने पढ़ा, सीखा, सुना, ऐसा ही हम ग्रहण करेंगे, वचन की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। 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 शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कह दिया, राजा सुन, मेरा परमेश्वर बचाने के लिए सामर्थी है, क्योंकि दानियल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, वो जानते थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो कि इनके बीच कैसा चमत्कार क्या, इनके बीच कैसे रहा, वो परमेश्वर जीवित है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसने कहा हे राजा सुन, मेरा परमेश्वर बचाने के लिए सामर्थी है, पर यदि वो ना भी बचाए तो तेरी बनी मूर्ति के आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसे कहते निडरता, इसे कहते वचन की सामर्थ को स्वीकार करना, इसे कहते परमेश्वर के अधीन हो जाना, इसे कहते संपूर्ण विश्वास में आगे बढ़ना। हालेलुया। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, घर पे जाकर प्रकटीकरण की किताब 21वें अध्याय की 7 आयत से घर पे जाकर पढ़ना। सबसे पहले लिखा है डरपोक स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। कौन कौन लोग नहीं जाएंगे? डरपोक। अगर पढ़ लो, एक बार पढ़ लो प्रकटीकरण की किताब 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़े।
पापों को और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग की गंधक से मिलती रहती है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। डरपोक और अविश्वासी सबसे पहले लिस्ट में है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले उन्हें उठा उठा कर नरक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे? डरपोक है, डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अविश्वासी, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे, विश्वास का जीवन जीने में पीछे रहे, ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में कभी भी जगह नहीं मिल सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान रखे, जिसने कहा मैं जगत के अंत तक हूं, तुम्हारे साथ हूं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जो दानियल का परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आग की भट्टी में उतर आया और उन्हें बचा लिया, वो परमेश्वर आपके साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए आओ हम मिलकर अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध होकर विश्वास में स्थिर हो जाए, ऐसी सामर्थ्य पाए जो इन दिनों में हम कहीं भी रहे परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित रहें। आमेन, हालेलुया। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार करें। हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेने से पहले हम परमेश्वर को पूछें और उसके अधीन हो जाए, ताकि वो हमें अपने सामर्थ्य में सुरक्षित रखें। हालेलुया। हालेलुया। उसका वादा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपके हर एक व्यक्ति के प्रति विश्वास योग्य है। इब्रानियों की पत्री 11वां और 12वें अध्याय में विश्वास करने वाले और विश्वासियों के जीवन के अंदर एक बड़ा लिस्ट लिखा है। गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो इज़राइल का सामर्थ अपनी बात कहकर कभी फिर नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। वो यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, अपने लोगों को विजयी दिलाने वाला परमेश्वर, यरीहो की दीवार को गिराने वाला परमेश्वर, समुद्र के 2 भाग करने वाला परमेश्वर, फिरौन जैसी महाशक्ति को घुटनों के बल झुकाने वाला परमेश्वर। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने वाला और पूरे मिस्र के ऊपर विपत्तियां, बीमारी, वेदना, पीड़ा और मृत्यु लाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, पूरे मिस्र में अंधकार था, लेकिन गोसेन में इस्राएलियों के घर के ऊपर उजाला था। हालेलुया। पूरे मिस्र के अंदर टिड्डियां आई थी, लेकिन गोसेन में इस्राएलियों के बीच एक भी टिड्डी नहीं आई थी। हालेलुया, हालेलुया। पूरे मिस्र के लोगों के शरीर में फोड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का वादा था कि इस्राएलियों के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं आएगी, किसी को एक फुंसी भी नहीं हुई थी। हालेलुया। ये वायदे का सच्चा और वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर जो इस्राएल के साथ था, आज के युग में यीशु बन के हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए कभी ना डरे, ये बीमारियां हमारे लिए नहीं है, हम विश्वास करने वालों के लिए नहीं है, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते उनके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो परमेश्वर को भजते नहीं, उसे पुकारते नहीं, सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हम अपने हृदयों को उसके लिए खोले और उसके सामर्थ को स्वीकार करें और ऐसा विश्वास करें वो मेरे साथ है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उसका वादा है, मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त भेजूंगा ताकि वो चारों ओर तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, छोड़ देने वाला, त्याग देने वाला परमेश्वर नहीं। इसलिए आओ मिलकर उसके सामर्थ को स्वीकार करें, ये विश्वास करें, यीशु मेरे साथ है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, जो मरकर तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। 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 बहुत पुराना एक गीत है, वो गीत की एक लाइन में गाऊंगा, डरो मत तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं,
संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु, कभी नहीं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो वायदे का सच्चा और वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर। अब वो अपनी आंखों को बंद करे और कभी डरने की बात ना करे, दूसरों को प्रोत्साहन की बात करे, विश्वास की बात करे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। वो आपको संभालेगा, आंख की पुतली के समान संभालेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे सुंदर अभिषेक से भरे, सामर्थ्य से और पराक्रम से भरे वचन के लिए धन्यवाद। तूने हमें जीवन की बात कही है और जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। हम तेरे वचन में विश्वास करते हैं। जहां कहीं भी हम रहे, तू हमारे साथ है। तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ प्रभु, हर पल तू हमारी रक्षा करेगा। फिर एक बार सारे मसीह प्रिय भाई बहन जो विश्व भर में हैं, सबकी तू रक्षा कर, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह आने पाए। सभी लोग वचन की सामर्थ्य में विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बढ़ते जाए। तू ही सबका रक्षक है। सारा महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में।